चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नए ब्लॉग के साथ में। और ये है मेन एंट्री गेट। रात के नहीं बोलेंगे और सुबह के ही बोलेंगे। सुबह के 4 बज चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ये है जनजातीय गौरव दिवस जो एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसका मैंने कल एक वीडियो डाला था। जो आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो वो देख लें, जो 10-1 मिनट का था। उसके बाद मैंने 6 मिनट का एक और वीडियो दिखाया था। अगर आप लोग कुछ इंटरेस्टेड जानना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें देखना चाहते हैं एग्जीबिशन में या फिर इवेंट्स में, तो ये मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं और नई नई चीज़ें देख सकते हैं। क्रिएटिविटी चीज़ होती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को देखते हुए। और आज 15 नवंबर है, जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है बिरसा मुंडा के ऊपर। तो 150वीं 150वीं जयंती है उनकी, भगवान बिरसा मुंडा जयंती जी की। तो ये जो है देखिए, मांड्या इसको बोलते हैं, मांड्या। ये मांड्या गेट लगाया हुआ है, ये देखिए डेकोरेशन के साथ में। और ये जो जो सीनरी लगी हुई है, ये मांड्या लगी हुई है। मेरा ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं अभी ये फिर से बता रहा हूँ। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड रखते हैं तो ही देखिएगा। इवेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ चीज़, तो फिर उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लगाया हुआ कटआउट और इसके पीछे ये लगा हुआ है गेट, ये देख सकते हैं। इस पोल को हाइड करने के लिए प्लाई ठोकी गई है। और ये गेट पर ये मांड्या, और मांड्या के ऊपर जो ये झालर लगाई गई है डेकोरेशन के लिए। तो डेकोरेशन करना पड़ता है ताकि जो थीम बेस्ड जो इवेंट होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगें, थोड़ा अट्रैक्टिव लगें देखने में। क्योंकि आईएएस, आईपीएस और मंत्री जैसे लेवल के लोग आते हैं। और मेन जो गेस्ट रहते हैं वो सीएम, पीएम, गवर्नर, ये जो प्रोग्राम में डिसाइड होते हैं उस टाइम पे आते हैं। हाल फिलहाल में इसमें सीएम और गवर्नर आ रहे हैं, बाकी अन्य मंत्रीगण सभी लोग आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फ्लावर्स रखे हुए हैं, इसका डेकोरेशन लगभग वो करेंगे। अभी स्टेज पर काम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ एग्जीबिशन में करेंगे। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो, बट हाँ लगभग अच्छी आएगी। आप सुन सकते हैं ईयरफोन लगाकर, क्योंकि क्या है, मैं अभी रात में शूट कर रहा हूँ और आसपास कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, तो उसको हाइड करते हुए मैं कर रहा हूँ। ये जो वॉल खड़ी हुई है, देख रहे हैं, ये वॉल खड़ी हुई है, प्लाई की वॉल है, लगभग 12 फीट की वॉल है। और ये इस पर फ्लैक्स लगा हुआ है जो फिनिशिंग के साथ में लगाया जाता है। और मांड्या लगा हुआ है, ये ऊपर झालर लगी हुई है। और ये उसके बाद मांड्या सीनरी लगी हुई हैं। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये बना हुआ है सेल्फी बूथ। ये बिरसा मुंडा जी जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर जबलपुर मध्य प्रदेश गैरिसन ग्राउंड में ये बनाया जा रहा है। और ये सेल्फी बूथ, ये जो है मोदी जी के कटआउट, प्रधानमंत्री मोदी जी के, और ये सीएम के कटआउट, दोनों जन के कटआउट लगे हुए हैं। ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहता है, उनसे ये जो पॉट है मंगाए जाते हैं। तो ये पॉट मंगाए गए हैं। और उसके बाद मेरे राइट हैंड साइड में आप ये देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, मतलब एमपीटी, उसका ये स्टॉल्स बनाए गए हैं। तो ये सारे जो हैं ये स्टॉल्स बने हैं, ये देखिए, ये लाइन से 8 स्टॉल्स बने हैं जो हम डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेंगे, ये सभी। और इस स्टॉल्स में जो है, जो थीम बेस ये है पूरा, तो उसी की बेस पे ये जो टाट है, जो बोरी है, उसको लगाई है। उसके ऊपर जो थीम बेस फ्लैक्स है उसको लगाया हुआ है। और टेबल पूरी कवर की हुई है, बैम्बू से ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है पूरा, आप देख सकते हैं। तो ट्राइबल बेस्ड थीम के लिए इवेंट है, तो उसी पे हमने पूरा शूट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जीबिशन के लिए जो स्टॉल्स हम प्रोवाइड करेंगे डिपार्टमेंट को, हब अलग अलग, जैसे श्रमदान हुआ, राज्य ग्रामीण हुआ, मध्य प्रदेश शहरी NULM हुआ, और इस तरीके से जो है नगर निगम हुआ, सभी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टॉल्स। वो अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ लाएंगे और दर्शाने के लिए, और सभी को दिखाएंगे। ये जो है ये मांड्या है। और गेट एंट्री, ये जो वॉल देख रहे हैं आप, यहाँ से वॉल बनाई हुई है, ये एंट्री गेट पे वॉल बनाई हुई है। और ये जो है ये स्टॉल्स, भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा का जीवन गौरव जो दर्शाया गया है, सारी चीज़ें उनके बारे में बताई गई हैं, जो बहुत फेमस
बिरसा मुंडा जी भगवान जी हैं, जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने जाति के लिए बहुत कुछ काम किए हुए हैं। उस विषय में बचपन से ही जनसेवा और स्वाभाविक से संस्कार, अन्याय के विरुद्ध उठती चेतावनी, सारी चीज़ें बताई गई हैं बहुत डिटेल में। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये एसी टावर रखे गए हैं, लंबे लंबे कपड़े का काम किया गया है, डोम है। और ये जो है बांस की रेलिंग लगाई गई है, उस पे ये झालर लगाई गई है, लाइट इफ़ेक्ट डाले गए हैं, मेटल लाइट बोलते हैं उसको। और ये गमले रखे हुए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्टॉल्स। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मांडिया लगाए हुए हैं, सीनरी, जो कल के ब्लॉग में आप देखेंगे ये सब कुछ नहीं था और आज ये सब कुछ हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये एलईडी वॉल लगी हुई है बॉक्स टाइप में, और इसमें सारी चीज़ें जो कल डिस्प्ले होंगी चलेगा। और ये जो है बॉक्स टाइप में लगाई हुई है। बाकी आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना अद्भुत लग रहा है। और ये जो डेकोरेशन किया हुआ है ये स्टॉल्स टाइप में बनाया हुआ है, चीज़ें दर्शाई गई हैं, डिस्प्ले किया हुआ है, जनजाति के बारे में जो जो चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं इस स्टॉल्स पर। थीम बेस्ड स्ट्रक्चर तैयार किया है। ये जो इवेंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको नया हर बार देखने को मिलेगा। जैसे कि इस बार ये मिल रहा है और ये अब कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम रेयर होता है जब ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं और देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, नीचे प्लाई लगाई हुई है, बांस से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये सनबोर्ड बोलते हैं, जो 5 mm का रहता है, उसको टांगा गया है, हैंगिंग किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, और मैंने ये रेलिंग बता दी है। बाकी आगे बढ़ेंगे। साथ में ये जो हैं जनजातीय नायक जो थे, बहुत प्रसिद्ध लोग जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उनके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे मध्य प्रदेश भोपाल में रानी कमलापति, ऐसे हर जगह का कुछ ना कुछ रहा है जो इस विषय में, इस जाति में अपना योगदान दिया है, कुछ ना कुछ बड़ा। तो उन्हीं की ये सीनरीज एक प्रॉपर मैनर में लगाई गई हैं ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छी दिखे। और ये सनबोर्ड लगा हुआ है, ऊपर से फ्रेम लगा हुआ है उसी बेस पे, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग कुछ चूज़ करना चाहें कॉन्सेप्ट अपने इवेंट्स में, अगर इवेंट्स से रिलेटेड हैं तो आप लोग भी ले सकते हैं। ये बीच में मांडिया बॉक्स रखे गए हैं, एक बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे वीडियोस से। और ये देख सकते हैं आप लोग इस तरफ जो है वीरांगना रानी दुर्गावती का जो चित्र है वो दर्शाया गया है पूरी तरीके से। और ये मांडिया वापस से ये स्टॉल्स बनाए गए हैं, एक प्रेजेंटेशन जो दी गई है हर चीज़ के बारे में जो इवेंट से रिलेटेड है उस चीज़ के बारे में। बाकी आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं जो मेन थीम बेस्ड स्टॉल्स दिए गए हैं, जो जाति के बारे में बताया गया है, पूरा एक स्टॉल उसको दर्शाया गया है। ये कल में जो बांस की जो ये चीज़ें हैं एलिमेंट्री, वो मैं परचेज़ करके आया था। और ये सारी चीज़ें जिस स्टॉल पे भी आप देखेंगे तो ये मैंने परचेज़ की है हाल फिलहाल में। तो ये बांस का भी आप कैप्चर कर सकते हैं, कई बार ये यूज़ में आते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मजबूत चीज़ है। और उसके बाद ये जो स्टॉल है ये है भील जनजाति, कुशल आदिजन भील का। ये देख सकते हैं वो बॉक्स बना के कटआउट लगाया गया है भील जनजाति का। और ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है। ये प्लाई है, उसका फ्लैक्स है, प्लाई है, उसका फ्लैक्स है, ये सनबोर्ड है, सनबोर्ड है, सनबोर्ड है, टीवी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये फ्लैक्स, ये देखो फ्लोरिंग की हुई है, इस पर कारपेट है, कारपेट के ऊपर फ्लैक्स खींचा गया है, जिससे ऐसा लगा कि लीपा गया है और लीप के पेंटिंग की गई है। जैसे गांव में और घरों में जो विलेज होते थे उनके अंदर जैसे लीप दिया जाता था, उस तरीके से ये थीम लगे। अगर हम यहाँ पर कारपेट लगा देते तो वो और लगता और इतना नेचुरल बेस्ड नहीं लगता। तो ये वो चीज़ दर्शाई गई है। ऐसे ही हर स्टॉल्स पर दर्शाई गई है, और हर स्टॉल पर थोड़ा बहुत कुछ डिज़ाइन अलग है। जैसे एलईडी स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो ये गोंड जनजाति है जिसके बारे में बताया गया है सनबोर्ड टांग के, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद यह है कोल जनजाति का, जो कितनी जनसंख्या में है करंट में। ये हमने घास बुलवा के लगवाई है, झोपड़ी बनाई है उनकी। सनबोर्ड लाइट, एलईडी स्ट्रिप बोलते हैं। ये सनबोर्ड लगा हुआ है, ये कटआउट लगा हुआ है, बॉक्स बना के कटआउट लगाया है पीछे से सपोर्ट देके। ये देखो बांस का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ये मांडिया
रेलिंग और सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर महादेव संस्कृति कोल्लू, ये जो है कोरकू जो जनजाति है उसके बारे में ये बताया गया है, ये पूरा सब कुछ। और एलईडी लगाई गई है, यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और जितने माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नर जी हैं वो भी। और देख सकते हो आप कॉर्नर कॉर्नर पर डेकोरेशन भी किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है सहारिया जो है जनजाति उसके बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हो, उनका जो गांव है, विलेज है, उनको दर्शाया गया है। उसमें देख सकते हो उसको लेते हुए थीम में मैच करा गया है। ये बेगा, और ये बेगा वालों का घर थोड़ा यूनिक टाइप, स्ट्रक्चर टाइप, ये देख सकते हो। ये ऊपर प्लाई लगी हुई है, कटआउट उस पर फ्लैक्स खिंचता है, तो थीम बेस मैच हो जाता है। जो इवेंट वाले हैं वो सारी चीज़ समझते हैं। ये सन बोर्ड लगे हुए हैं, ये सन बोर्ड लगा हुआ है, ये सन बोर्ड हैंग है, बोथ साइड है, ताकि सेम चीज़ उधर से भी दिखे और इधर से भी दिखे। ये देखो मैं दिखाता हूँ, जैसा ये दिख रहा है। उसके बाद भारिया, और ये मैं जो परचेज़ किया वो स्ट्रक्चर। ये गेट देखो कितना यूनिक दिख रहा है, नेचुरल दिख रहा है। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। ये सन बोर्ड लगे हैं, ये देखो लाइट लगी हुई है पीछे सपोर्ट के साथ में। और इसी तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर पातालपुत्र भारिया जो जनजाति है जिसकी जनसंख्या बताई है उनके बारे में बताया गया है। और वो छिंदवाड़ा सिवनी से है, देव पूजा, वेशभूषा, हर चीज़ बताई गई है। इस तरीके से सभी जो स्टॉल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो गाइस कैसा लगा मेरा ब्लॉग से, इसको देखा आप लोग ने। ये जो स्टॉल्स हमने तैयार किया है पूरे, और इसको टाइम लगता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये डोम है, डोम के अंदर ये कपड़ा खिंचवाया है। उसके अंदर ये जो प्लाई की वॉल है, वॉल पे फ्लैक्स खिंचता है। फ्लैक्स पे जो चीज़ हम डिसाइड करते हैं फिर वो होता है। जैसे वहाँ सीनरी लगी है, यहाँ टीवी लगी है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये कटआउट है, उस पर स्ट्रिप लगी है, ये सन बोर्ड है। तो इस तरीके से हर चीज़ डिसाइड की जाती है। बाकी जो बॉस रहते हैं, जो क्रिएटिव लोग रहते हैं, वो चीज़ डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे चेंजेस करंट में होते हैं। इवेंट जब चलते जाता है, जैसे डिस्प्ले होता जाता है, वैसे वैसे चेंजेस होते जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा डिसेंट लुक आ रहा है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे नेचुरल घर है, और जितना अच्छा ये लगता है उतनी खुशी मिलती है। लेकिन तोड़ने में सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगेगा और ये पूरा टूट जाएगा। तो समझ सकते हो आप लोग कि कितनी मेहनत लगती है। और तोड़ने में वही जो कहते हैं ना, जब मेहनत करो तो कुछ बन जाओगे, और नहीं मेहनत करोगे तो जैसे ही टूटेगा हो जाएगा, ढह जाएगा, वैसे ही आप समझदार हैं। तो जनजातीय जीवन उत्सव ये पूरा एग्जीबिशन है, और इसमें लोग आएंगे देखने के लिए, और ये पूरा थीम बेस बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं हर जगह धीरे धीरे रुका हूँ, सारी चीज़ बताई हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने इवेंट में किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, और अपने कहीं भी जहाँ चाहें वहाँ सजेस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे लिए। और मैंने ये वीडियो दिखाया आप लोग को, ये एग्जीबिशन दिखाई मैं देखिए मेरे को कितना टाइम हो गया है, ये देखते हैं 4:10। मैंने 4 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो 10-11 मिनट का हो गया है, ताकि मैं आपको पूरी चीज़ अच्छे से दिखा पाऊँ। ठीक है, और कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए स्टॉल्स देख लिए दूर से कितने यूनिक दिख रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा।